हम बाइबल का अध्ययन कर रहे थे और आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में हम उसे जारी रखेंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 154, यीशु सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने हो रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता से मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बातें इसमें लिखी हुई है। तो देखिए, अब इस पैराग्राफ को हम मेरी अपनी खुद की अनुभूतियों के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली इसकी लाइन है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। तो भगवान ने एक बार कहा था कि मैं किसान हूं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डाला जाए, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो देखिए, इसमें कटनी छटनी के बारे में लिखा हुआ है। जो डालियां हैं, पौधों की डालियां हैं, और किसान उनको ठीक से, जो डालियां अच्छी फलती फूलती हैं उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, और जो केवल खरपतवार के समान होती हैं उनको वो हटा देते हैं ताकि फल देने वाली डालियों का विकास ठीक से हो सके। इस प्रकार की बागवानी करने वाले लोग ऐसा करते हैं। तो इस बात के लिए एक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ था। उसमें भगवान ने कहा था कि किसी और ने मुझसे कहा था ये बात, उनसे भगवान ने कहा था कि वही रहेगा जिसके पास जमीन है और जिसे उगाना आता है। ये उसी बात को एक अलग तरीके से इसमें लिखा हुआ है। और यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। और मेरी शरण में आजा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में, और इसमें इस तरीके से कहा गया है। फिर इसमें लिखा हुआ है, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो भगवान ने भी ये बात कही है, खुशी नहीं आनंद आया। भगवान कल की अवतार के फर्स्ट प्रोटोटाइप ने। फिर इसमें लिखा हुआ है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और भगवान ने इसको इस प्रकार से कहा है, देखिए ईसा मसीह से रिलेटेड मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ था, बहुत पहले की बात है। और मैंने देखा कि वो लोग कोई दवा बना रहे थे, छोटी छोटी मछलियां होती हैं उनको कूट करके, और फिर कह रहे थे कि इनसे जो दवा बनती है उनसे बाल काले हो जाते हैं, सिर में माथे में लगाया जाता है। और फिर वहां पर मैंने चश्मा लगाए हुए, मोटे ग्लास का चश्मा लगाए हुए भगवान को देखा, और मुझको ये बताया गया कि ये जो समय है ये ईसा मसीह का समय है, इस प्रकार से, क्योंकि उस समय उसी तरह से था उनका जीवन यापन। और बचपन में हमारे टीचर थे, उन्होंने कहानी हमें सुनाई थी कि एक फकीर थे जो सारे मोहल्ले में रोटी मांगा करते थे, और रोटियां इकट्ठी हो जाए तो फिर बाद में मुस्लिम फकीर थे, वो जाकर के कहीं नदी के किनारे जाकर के बैठ के मछलियां पकड़ते थे। और देखिए आज मैंने ये जो पैराग्राफ पढ़ा, यीशु सच्ची दाखलता, वास्तव में दाख जो है वो अंगूर से बनते हैं, और अंगूर पहले हरे रंग के होते हैं, उनकी बेल होती है और बहुत ही घनी बेल होती है इसकी। मैंने सिर्फ एक ही बार अंगूर की बेल देखी थी, और एक बार हम लखनऊ गए थे तो वहां पर छत पर वो बेल आई हुई थी ऊपर तक, और उसमें अंगूर लगे हुए थे, कच्चे अंगूर थे। और मेरे एक मित्र हैं, उनका घर था वो। तो अभी थोड़ी देर पहले ये बात मुझको लगातार याद आ रही थी, वो दृश्य मुझे याद आ रहा था जब हम वहां पर गए थे। और तो
पैराग्राफ में पढ़ने वाला था उसकी भविष्यवाणी थी है, क्योंकि मैंने एक बार आपसे कहा था कि अब हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो बातें दिमाग में चलती हैं और संकल्प विकल्प विचार तर्क वितर्क, तो वो भी भगवान की मर्जी से ही हमारे अंदर भेजे जाते हैं बाह्य जगत से। और कुछ लोग कहते हैं कि वो अवचेतन मन से आते हैं, कोई कहता है सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, ये सब बातें लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में वैश्व मन से ये विचार आते हैं। तो मैंने एक बार आपसे ये बात कही थी कि अब मन में आने वाले जो विचार हैं वो भी भविष्यवाणी बन चुके हैं। तो वास्तव में वो जो दाख लता के दृश्य मुझे दिखाए जा रहे थे, वो इस बात की भविष्यवाणी थे कि मैं आज ये पैराग्राफ पढ़ूंगा इस किताब में। और तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तो भगवान ने भी यही बात कही है। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है, ये कहा है भगवान ने। तो जो बातें बाइबल में लिखी हुई है उनसे रिलेटेड सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा है मैंने, उसमें इतने सारे आध्यात्मिक अनुभव हमारे हमको प्राप्त हो चुके थे और मैं पहले बता भी चुका हूं इनमें से बहुत सारी बातें। एक और पैराग्राफ है जिसे हम पढ़ेंगे अभी। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसे तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु वह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जाए जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। और क्या लिखा हुआ है इसमें है, देखिए, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, ये लिखा हुआ है। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। और ये बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। सहायक यहां पर कल के अवतार को कहा गया है, और कल के अवतार के लिए भविष्यवाणी है कि जब वे फ्यूचर में आएंगे तो ईसा मसीह की कही हुई बातों में से वो लेकर के और संसार को देंगे, या जो आध्यात्मिक सत्य है उसे प्रकट करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो ईश्वर को उन्होंने कहा है कि मेरा पिता किसान है, यानी कि भगवान कल के अवतार के फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो है इस योग के स्वामी, इस संसार के स्वामी, जो मैं हमेशा से आपको बताता हुआ आया हूं। और यही बात ईसा मसीह ने कही है और उनको किसान कहा है। और
वे इसलिए ऐसा करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। इस प्रकार की बातें लिखी हुई है। और ये कि ईसा मसीह ने बाइबल जो है वो किन हालातों में लिखी थी ये आप जानते होंगे, और उनकी कहे हुए वचनों का संग्रह है बाइबल, और उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था उनकी बातों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो सत्य था उसको इतना स्पष्ट रूप से उजागर किया, जो कुछ भी वो जानते थे उसे, कि उस समय के जो लोग थे वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सके। और धार्मिक जगत में परिस्थितियां अभी भी बदली नहीं है। आपने देखा होगा कितनी कट्टरता है धार्मिक जगत में अपने अपने विचारधाराओं के प्रति। और लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो वो पहले से जानते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो यही स्थितियां उस समय थी। और बाइबल बाद में लिखी गई जब उनको क्रूसीफाई कर दिया गया उसके बाद, और 40 दिन तक उन्होंने अपने शिष्यों को, उनकी आत्मा ने आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किए, जिनके द्वारा फिर ये पुस्तक लिखी गई। और अभी तो सबसे बड़ा रिलीजन है सारे संसार का, बाइबल को मानने वाले जो ईसाई लोग हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो हम इस पुस्तक को अपनी खुद की आध्यात्मिक अनुभूतियों के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।